नमस्कार साथियों। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि तीनों डिफेंस फोर्सेस में सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग ड्रेस किसकी होती है, तो बहुत लोगों का जवाब होगा इंडियन नेवी की। तो क्या आपका भी सपना है कि इस सफेद ड्रेस को कैसे आप अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हैं? तो दोस्तों, मैं मोहित यादव आज स्किलिंग यू के लर्निंग प्लेटफॉर्म में आपके सामने लेके आया हूं कि आप कैसे 10+2 के बाद में इंडियन नेवी का हिस्सा बन सकते हैं और अपने इस सपने को साकार कर सकते हैं। दोस्तों, आपके लिए खास तौर पे इस वीडियो में हमने इंडियन नेवी से जुड़ी खास बातें बनाई हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि उन बातों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, 10+2 के बाद में इंडियन नेवी में जाने के दो तरीके होते हैं। पहला SSR, जिसको हम सीनियर सेकेंडरी रिक्रूट कहते हैं, और दूसरा AA यानी आर्टिफिशियल अप्रेंटिस, जिसको आप ये कह सकते हैं कि ये थोड़ा टेक्निकल ट्रेड होता है, और जो SSR होता है वो आपका थोड़ा सा नॉन टेक्निकल ट्रेड होता है। पर इसके अलावा एक MR भी होता है यानी मैट्रिक रिक्रूट, जिसको सिर्फ 10th पास करने के बाद ही आप इंडियन नेवी का हिस्सा बनने का एक तरीका कह सकते हैं। तो आज हम इन्हीं तीनों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। दोस्तों, अगर बात करें इंडियन नेवी को ज्वाइन करने की, तो इंडियन नेवी इसके ऑनलाइन फॉर्म जनरेट करती है हर साल अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका नाम है www.joinindiannavy.gov.in, जिसमें आपको ये तीनों फॉर्म्स की एप्लीकेशन मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, तो तीनों में अलग अलग होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं AA के बारे में। इसमें आपके मैथ्स और फिजिक्स 10th में होना कंपलसरी है। इसके अलावा 60% के ऊपर एग्रीगेट भी आने आवश्यक है। साथ में आपके पास केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एक एडिशनल सब्जेक्ट होना भी मैंडेटरी है। और अगर आप SSR की बात करते हैं, तो आपके पास 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स होना मैंडेटरी है। इसके अलावा केमिस्ट्री, बायोलॉजी या कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट होना भी मैंडेटरी है। यहाँ पे परसेंटेज का कोई क्लॉज नहीं है। और अगर आप बात करते हैं MR के बारे में, तो आपका 10th एक रिकॉग्नाइज्ड स्कूल से, जो कि या तो सेंट्रल बोर्ड का हो या स्टेट बोर्ड का हो, उससे क्वालिफाइड होना मैंडेटरी है। और अगर आप बात करते इसके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, तो इसका सिलेक्शन प्रोसीजर होता है तीनों में ही। सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है, सेकेंडली आपका फिजिकल टेस्ट होता है, थर्ड आपका मेडिकल टेस्ट होता है, और फोर्थ मेरिट लिस्ट आती है, जिसके बेसिस पे जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं उनको ट्रेनिंग के लिए INS चिलिका, जो कि उड़ीसा में है, वहां पे बुलाया जाता है। अब अगर बात करें रिटन एग्जामिनेशन के लिए, तो SSR और AA का एग्जामिनेशन पैटर्न सेम होता है, जिसमें आपसे मैथ्स, इंग्लिश, साइंस और जनरल नॉलेज से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। इसमें आपके 100 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 100 मार्क्स के होते हैं, और इसके लिए आपको हर एक सही जवाब पे 1 मार्क्स मिलता है, और हर एक गलत जवाब पे 0.25 मार्क्स डिडक्ट कर लिए जाते हैं। और इसके लिए आपको 60 मिनट का समय दिया जाता है। और अगर आप MR की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको 50 क्वेश्चंस आते हैं, जो कि 50 नंबर के होते हैं, और इसके लिए जो समय मिलता है आपको वो 30 मिनट मिलता है। इसके अलावा जब आप रिटन एग्जाम दे लेते हैं, तो उसके बाद आपका जो होता है फिटनेस टेस्ट होता है, जिसमें 1600 मीटर की रेस 7 मिनट में कंप्लीट करनी होती है। उससे ज्यादा टाइम अगर कोई लेता है तो वो डिस्क्वालीफाई माना जाता है। इसके अलावा आपको 20 स्क्वाट्स यानी उठक बैठक और 10 पुशअप्स लगाना मैंडेटरी होता है, जिसको क्रॉस करने के बाद जो भी इसमें क्वालिफाइड हो जाते हैं उनको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है, जिसमें नॉर्मल बॉडी फंक्शनिंग के जो पैरामीटर्स हैं उनके आधार पे कैंडिडेट को एलिजिबल करार दिया जाता है। और अगर किसी कैंडिडेट को री मेडिकल के लिए कहा गया है, तो उसके पास 21 दिन का टाइम फ्रेम होता है उस पर्टिकुलर फ्लॉ को ठीक करने के लिए, जिसमें उसको दिक्कत बताई गई है। इसके बाद जो कैंडिडेट उन 21 दिनों में भी उस फ्लॉ को ठीक नहीं कर पाता, उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की चौथे राउंड में एक मेरिट लिस्ट जनरेट होती है, जिसके बेसिस पे जो कैंडिडेट सेलेक्ट होते हैं
उनको INS चिलिका जो उड़ीसा में है वहां पे ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। तो यह तो जानकारी हो गई इंडियन नेवी के बारे में। अब मैं आपको इंडियन नेवी से जुड़ी कुछ खास बातें बताता हूं। इंडियन नेवी दुनिया की 7th स्ट्रॉन्गेस्ट नेवी है, जिसमें कि 67,000 से प्लस एक्टिव पर्सनल है और 55,000 रिजर्व पर्सनल है। इसके अलावा इंडियन नेवी 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स के साथ में ऑपरेट करती है, जिनका नाम है INS विक्रमादित्य और दूसरा INS विक्रांत। इसके अलावा जो बात है वो इंडियन नेवी को सबसे खास बनाती है वह यह है कि इंडियन नेवी 150 प्लस शिप्स और सबमरीन्स के साथ में ऑपरेट करती है। इसके अलावा इंडियन नेवी के पास में 300 से ज्यादा एयरक्राफ्ट्स हैं जो हेलीकॉप्टर और उसके फाइटर एयरक्राफ्ट्स को मिलाकर बनते हैं। इसके अलावा इंडियन नेवी में 16% के लगभग जो हिस्सेदारी है वो महिलाओं की है। तो आई होप ये इंफॉर्मेशन आपके काफी काम आएगी, जिससे आपको इंडियन नेवी के बारे में कुछ नई जानकारी तो मिली ही होगी, साथ में यह भी पता लगा होगा कि 10+2 के बाद आप इंडियन नेवी कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। यहां तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कीप लर्निंग एंड हैप्पी लर्निंग।